दोस्तों ये हमारा फाइनल लेसन है। इसमें हम लोग स्ट्रैटेजी और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इसका हम लोग कोई डेमो नहीं देखेंगे, बट हम लोग इसी माइंड मैप से समझते हैं कि हम लोगों का वो कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ऑप्टिमाइजेशन का ट्रिक है जो हम लोगों को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा अपने बिजनेस को। सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी, सबसे पहला जो ऑप्टिमाइजेशन का ट्रिक है वो ये है कि आप स्प्लिट टेस्टिंग पक्का से करिए। स्प्लिट टेस्टिंग से आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअली आपका क्रिएटिव वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली लोग ये प्लान करते हैं और ये समझते हैं कि उनको अपने बिजनेस के बारे में वो पूरी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में रिसर्च कर लिया है, उनको वो सारी चीज़ें मालूम है कि उनको ऑडियंस को कैसे क्रिएटिव्स पसंद है। तो ये जानना बहुत अच्छी बात है, बट साथ ही साथ आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। और वो वेरीफाई सिर्फ डेटा ड्रिवन हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कैलकुलेट किए हैं, वो सिर्फ आपका वहम है या फिर वो हकीकत में भी वर्क कर रहा है। तो इसको करने के लिए एटलीस्ट आप यहाँ पे 4 से 5 अलग तरीके के ऐड क्रिएटिव्स, ऐड सेट्स बनाइए, अलग अलग टीम से बनवाइए, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके ऑडियंस के लिए कौन सा वो क्रिएटिव है, कौन सा वो आइडिया है, थीम है जो आपके लिए वर्क कर रहा है। स्प्लिट टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको स्प्लिट टेस्टिंग करने के लिए एड सेट्स और क्रिएटिव्स डिफरेंट बनाने पड़ेंगे, तो वो आप पक्का से करिए। नेक्स्ट है फेसबुक पिक्सल ऐड करना। फेसबुक पिक्सल ऐड करना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पिक्सल अगर आप ऐड करेंगे तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं और ये दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेसबुक पिक्सल नहीं डालते हैं, फेसबुक कॉन्टीन्यूसली नए नए ऑडियंस को सर्च करके आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाता रहेगा, वो लोग देखेंगे और बाउंस ऑफ हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर आप फेसबुक पिक्सल डाल के रखेंगे तो एक फनल की तरह काम करेगा। आप फर्स्ट ऐड दिखाने के बाद आप सेकेंड ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखा सकते हैं जिन्होंने आपका फर्स्ट ऐड देखा है। थर्ड ऐड आप उन्हीं को दिखा सकते हैं स्ट्रिक्टली जिन्होंने आपका सेकेंड ऐड देखा है। तो इस तरह से आप उनको स्टेज बाय स्टेज अपने फनल से मूव कर सकते हैं। तो ये मूव करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कौन से लोग हैं जो आपके वेबसाइट पे एंड अप हुए, आपके वेबसाइट पे गए। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हैं और ये चीज़ आप फेसबुक पिक्सल के थ्रू आप ये डेटा पॉइंट्स नहीं लेते हैं, तो आप एकदम ब्लाइंड आई आपको मिलेगा और आप समझ नहीं पाएंगे। आप कॉन्टिन्यूसली न्यू ऑडियंस को रीच आउट करेंगे, जो आपका जो पूरा बजट है उसको इंक्रीज़ करता जाएगा। तो आप ये पक्का से करिए। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो एक ही ऑडियंस सेगमेंट बनाते हैं और उनको आगे रन करते रहते हैं, कंसिडर करके कि हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। आपका एक प्रोडक्ट हो या फिर आपका एक पूरा पोर्टफोलियो हो, ऑडियंस अलग अलग तरह की होती है, सबका अलग अलग पर्सोना होता है, सब लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद आती है। तो आप ये सेगमेंटेशन करने के बाद ही आप ये जज कर सकते हैं कि आपका जो ऑडियंस है उनको क्या चीज़ें पसंद है और आप उसी हिसाब से उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये ऑडियंस सेगमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका ऐड मल्टीपल टाइम सेम यूज़र को शो हो जाएगा और आपका जो बैलेंस है वो बढ़ता ही रहेगा अगर कॉन्टिन्यूसली वो सेम यूज़र को दिखाता जा रहा है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी सेट करके रखेंगे तो ऐड रेलिवेंट लोगों को दिखेगा, लिमिटेड टाइम के लिए दिखेगा, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो ऐड उनके लिए स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट इन लाइन कॉग्निटिव बायस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉग्निटिव बायस, अगर आप ये टैक्टिक्स आपको मालूम है तो आप अपने एड्स पे इस तरह का कॉपी इतना अच्छे से लिख सकते हैं ताकि वो कुछ ऐसे मोटिवेशन है जो वो इंस्पायर कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है, कुछ ऐसे सोशल प्रेशर्स हैं जिनको वो टारगेट कर सकता है। इसके अलावा स्कैरसिटी है, इमोशन है, तो बहुत सारे ऐसे बायसेस हैं जो ह्यूमन नेचर में इंस्क्राइब्ड होते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। उससे जो यूज़र है वो एक्शन लेने का जो कैपेबिलिटी और बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा आपके ऐड से इंगेज होना चाहता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने ऐड में दे देते हैं, रिवील कर देते हैं, तो वो वहीं पे पढ़ेंगे और वहीं पे वो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप कॉग्निटिव बायस का जो प्रिंसिपल्स है उसको आप अगर अप्लाई करके रखते हैं तो लोग फोर्स हो जाएंगे आपके लैंडिंग पेज पे जाने के लिए और जानने के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने ऐड में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीड मैग्नेट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स और सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ कि आप लीड मैग्नेट्स का यूज़ करो। आपको कितना भी अपने प्रोडक्ट पे भरोसा हो, आप समझ लो कि वो आपका बायस नेचर है जो वहाँ पे वो कॉल ले रहा है, बट हो सकता है कि सामने जो आपका ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अभी उतना नहीं जानता है
और आप अभी उनको इंटरेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो पहले ही से ही अगर फर्स्ट ऐड से ही आप उनको अपना प्रोडक्ट का सेल करने के लिए आप उनको ऐड दिखाने लगोगे मिडिल ऑफ द फनल वाले लोगों को, तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको कुछ न कुछ एक लीड मैग्नेट देके उन लोगों को अपने पेज पे लाना पड़ेगा। उनको कोई एक आप फ्रीली कोई एक चीज़ जो है वो आप ऑफर करो, अपना बेस्ट कंटेंट, कोई ब्लॉग पोस्ट, कोई चेकलिस्ट, कोई चीट शीट उनको ऑफर करिए, फिर आप उनको अपना एड्स दिखाइए। उस हिसाब से लोगों को ज़्यादा रेलिवेंसी मिलता है, वो आपको जल्दी पहचानने लगते हैं। आपके कंटेंट के ऑलरेडी गो थ्रू करने के बाद उनका जो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी फैक्टर है वो और ज़्यादा बढ़ा रहता है। सो डोंट फॉरगेट, लीड मैग्नेट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सेल्स फनल एग्जैक्टली सिमिलर, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप धीरे धीरे अपने स्टेजेस पे आगे मूव करना है। मूव करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो लीड है वो इस पॉइंट इन टाइम पे कहाँ पे है। सो इसके लिए आप एक्टिव कैंपेन यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव कैंपेन फनल पे किस स्टेज में आपका जो यूज़र है वो कौन सी स्टेज में, उसी हिसाब से उनको एड्स ट्रिगर करता है। और जैसे ही आपका जो यूज़र है आपके सेल्स फनल से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फनल में मूव करता है, तो एक्टिव कैंपेन उस ऐड को पुल कर लेता है और रेलिवेंट स्टेज ऑफ फनल के हिसाब से उनको एड्स दिखाता है। सो इस हिसाब से आपको मैनुअली स्टार्ट और स्टॉप नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है अपने एड्स पे। सो सेल्स फनल यूज़ करना एक बहुत ही सुपर्ब स्ट्रैटेजी रहेगी। लास्ट है हमारा पावर वर्ड्स, जैसे अनलिमिटेड, फ्री, फिर और भी जो एक्शन लेने के जो पावर वर्ड्स होते हैं वो आप गूगल में देख सकते हैं। आपके बिजनेस से रेलिवेंट जो एक्शन लेने के लिए एक्शन वर्दी पावर वर्ड्स है उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे यूज़र के इंगेजमेंट का परसेंटेज और बेटर हो जाता है। सो दोस्तों, ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन और स्ट्रैटेजी के टिप्स एंड ट्रिक्स थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस थे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप टिंकर अराउंड करिए इन सारे स्ट्रैटेजीज़ को लेके, इन सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके, और देखिए कि आपका ऐड कैसे फंक्शन करता है और ओवर टाइम आप उसको उसी के बेसिस में ऑप्टिमाइज करिए। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये कोर्स यहाँ पे एंड होता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले कोर्स में। थैंक यू सो मच।